नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। भारतवर्ष में कई सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर खदेड़ने का काम भरपूर तरीके से किया था। पूरी साहस और पराक्रम के साथ उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर का रास्ता दिखलाया था। पर 12वीं सदी में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद गौरी ने 13 साल तक भारत की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा था। इतिहास जब पढ़ने का शुरू किया था हमने, तो हमने पढ़ा था कि 1178 में गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि वो आक्रमण कैसा था, क्या वो सफल आक्रमण था या असफल आक्रमण था। ये पहला आक्रमण उसने गुजरात पर करना चाहा था और वहां पर नायिका देवी नामक एक शासिका शासक कर रही होती है। उनके पुत्र का नाम था मूलराज, जो वहां के वास्तविक शासक थे, और उनकी संरक्षिका के रूप में नायिका देवी शासन चला रही होती है। जब उन्हें पता चलता है कि गुजरात व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि वो समुद्र से मेल खाता था, तो जब उसे गौरी को ये पता चलता है कि गुजरात जीतने का ये अच्छा अवसर है, क्योंकि वहां के जो मूल शासक हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसने सिंध होते हुए राजस्थान से लेकर गुजरात के सीमा को जोड़ने वाले रास्ते को चुना और गुजरात पर हमला करने की तैयारी करके वो चल पड़ता है। इधर जब नायिका देवी को ये बात पता चलता है कि गौरी अपनी विशाल सेना को लेकर भारत सीमा में प्रवेश करना चाहता है, तो वो अपने बगल के जो पड़ोसी उनके राजाओं थे उनसे बात करते हैं और कीर्तिपाल और कलहन नाम के दो शासक उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अभी भी ये सेना बहुत छोटी थी। उन्हें लगता है कि यदि हम अपने क्षेत्र में इस युद्ध को करते हैं तो ये एक समतल क्षेत्र होने के कारण उनकी सेनाएं छोटी पड़ जाएंगी। फिर उन्होंने कायंदर नाम का जो जगह था उनसे उनके सीमा राजस्थान और गुजरात की सीमा पर उस जगह का उन्होंने चयन किया। उस समय वहां के शासक थे धारावर्ष। धारावर्ष ने उन्हें समर्थन देने का पूरा विश्वास दिलाया और ये सम्मिलित सेना कायंदर की पहाड़ियों के जो दर्रे थे उनमें से छुपकर, जहां से रास्ता होता था कि वो गौरी अपने सैनिकों को लेकर आएगा, उसमें उन्होंने छिपकर छापामार युद्ध नीति को अपनाया था। और इस युद्ध में इतने बुरी तरीके से पीटी थी गौरी की सेना कि अगले 13 साल तक इसने कभी भारत की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। उसके बाद 1191 में जब गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरीके से पराजित किया। फिर से एक बार मुंह खाने के बाद वो वापस जाता है। इस बार वो किसी भी शर्त पर ये तैयार नहीं था कि मैं भारत पर आक्रमण करूं, लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दारों ने अपनी मातृभूमि के साथ एक बार फिर से धोखा किया था और पृथ्वीराज पर जयचंद के षड्यंत्र से गौरी आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उस युद्ध में पराजित होते हैं। नायिका देवी के इतिहास को हमने अपने इतिहास के पन्नों में कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों इतिहास इन शासकों को भूल जाता है जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण युद्ध को लड़ा था। हमारे इतिहास में तभी हमारे देश के राजाओं का नाम बतलाता है जब उन्होंने पराजय को झेली थी। उम्मीद है इस तरह की सच्ची घटनाओं और स्वदेशी योद्धाओं की कहानियां आपको पसंद आ रही होगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।